हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का एमजेटी एजुकेशन में। साथियों, आज है 19 नवंबर और आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे 19 नवंबर 2025 के मोस्ट इंपॉर्टेंट डेली करंट अफेयर के क्वेश्चंस के बारे में। पूरी वीडियो ध्यान से देखिएगा, पूरी वीडियो डिटेल से आपको समझाई गई है। अगर वीडियो पसंद आएगी तो इसे लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। चलिए शुरुआत करते हैं सबसे पहले रिवीजन से। कल हम लोगों ने जो भी चीज़ें पढ़ी थी उसका 1 मिनट में रिवीजन करेंगे। कल हम लोगों ने पढ़ा था 17 नवंबर को राष्ट्रीय मृगी दिवस और अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस मनाया जाता है। 2047 तक विश्व की सबसे गहरी जलगत अनुसंधान प्रयोगशाला भारत खोलेगा। भारत दुनिया का कौन सा छठा सबसे बड़ा सबसे ज़्यादा पेटेंट फाइल करने वाला देश बन गया है। 64,000 पेटेंट फाइल कर चुका है भारत। ठीक है। इसके अलावा उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन जी ने CII साझेदारी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। विशाखापत्तनम में इसका उद्घाटन किया। अंबाजी मार्बल गुजरात का है, जिसको मिल गया है केंद्र सरकार द्वारा GI टैग। उड़ीसा के सोनापुरी और पुरी दो समुद्री तटों को अंतर्राष्ट्रीय ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन से सम्मानित किया गया है। और सुरक्षा सचिव का अतिरिक्त प्रभार संभालेंगे पराग जैन, जो कि रिसर्च एनालिसिस एंड विंग यानी रॉ के प्रमुख भी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने झारखंड राज्य के सारंडा वन को वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित करने का निर्णय दिया। संयुक्त राज्य अमेरिका ने नार्को आतंकवादियों को निशाना बनाने के लिए साउथर्न स्पीयर नाम से ऑपरेशन शुरू किया है। और कामिनी कौशल का 98 साल में निधन हो गया है। ये अभिनेत्री थी, प्रसिद्ध अभिनेत्री थी। कांस फिल्म फेस्टिवल जब पहला वाला हुआ था तो उसमें ये बेस्ट फिल्म इनकी चुनी गई थी। तो ये टॉप 10 कल के वीडियो से थे क्वेश्चन, इनका रिवीजन किया है आपने। MJT ऐप इंस्टॉल कीजिए, इस पर आपको इसकी क्विज और इसकी PDF मिलेगी। हमारी ई-बुक्स, वीडियो कोर्सेज सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाएंगे। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो सबसे बेहतर प्लेटफॉर्म आपको यही मिलेगा। टेलीग्राम पर अभी आप PDF डाउनलोड कर सकते हो। टेलीग्राम चैनल का भी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएगा। देखते हैं पहला क्वेश्चन। आज का पहला क्वेश्चन है प्राकृतिक चिकित्सा दिवस ये कब मनाया जाता है। तो प्राकृतिक चिकित्सा यानी न्यूरोपैथी, न्यूरोपैथी को प्राकृतिक चिकित्सा कहते हैं। जो नेचर से संबंधित, नेचर के थ्रू इलाज करते हैं उसे न्यूरोपैथी कहते हैं। तो ये दिवस मनाया जाता है 18 नवंबर को, इस प्रकार का अवेयरनेस फैलाने के लिए कि बहुत सारे जो रोग हैं, अब ऐसा नहीं है कि आप प्रकृति के माध्यम से जाकर कैंसर का इलाज करने लग जाओ, है ना। जब तक इलाज पाओगे तब तक पता लगा निपटा देगा वो। तो कुछ ऐसी चीज़ें जो प्रकृति की वजह से भी सही हो सकती हैं वो सब इसमें बताई जाती हैं। तो देखिए 1945 में 18 नवंबर को इसी दिन महात्मा गांधी जी को ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट का आजीवन अध्यक्ष बनाया गया था। तो जो ऑल इंडिया नेचर क्योर फाउंडेशन ट्रस्ट है ना, तभी से कहा कि भाई अब इसी दिन की याद में अब हम मनाएंगे ये दिवस। कौन सा दिवस? प्राकृतिक चिकित्सा दिवस, महात्मा गांधी जी की याद में। ये जब तक थे वहाँ पर तब तक ये इसके अध्यक्ष रहे। प्राकृतिक चिकित्सा के माध्यम से मोटापे को स्वाभाविक रूप से कम करना, ये इस बार की थीम है। देखो मोटापा ना, अगर आप देखोगे तो इंडिया में मोटापा बहुत बड़ी समस्या बनती जा रही है। आज के टाइम पर मोटापा और डायबिटीज़ दुनिया में सबसे ज़्यादा इंडिया वालों के पास ही है। खूब दाब करके यहाँ पर सब चीनी खाते हैं और मोटापा भी बढ़ता है। तो नेचर न्यूरोपैथी के माध्यम से सबसे सही तरीका है जॉगिंग करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप खुले हवा में सांस लेना और टहलना या दौड़ना। तो इससे सबसे ज़्यादा मोटापा कम करने का सबसे बेहतर तरीका है। बाकी तो ट्रेडमिल भी है ना। खैर 2018 से इसकी शुरुआत हुई है। आयुष मंत्रालय ये दिवस मनाया जाना शुरू किया हुआ है। इस बार देखिए निसर्गम हीलिंग एंड वेलनेस फेस्टिवल 2025 नाम से 15 से 18 नवंबर पर एक उत्सव भी आयोजित किया जा रहा है। कहाँ पर? पुणे में। पुणे में ही है राष्ट्रीय प्राकृतिक चिकित्सा संस्थान, वहीं पर। ठीक जी। अगला, ये प्रमुख दिवस हैं, आज फिर से रिवीजन कराएंगे, 2 दिन हो गए हैं। 5 नवंबर को विश्व सुनामी जागरूकता दिवस। इससे पहले 1 नवंबर को 8 राज्य और 5 केंद्र शासित प्रदेशों का स्थापना दिवस मनाया गया। 7 नवंबर को राष्ट्रीय कैंसर जागरूकता दिवस। 8 नवंबर विश्व रेडियोग्राफी डे। 9 नवंबर उत्तराखंड स्थापना दिवस और 11 नवंबर राष्ट्रीय शिक्षा दिवस। 12 नवंबर निमोनिया दिवस। 12 नवंबर लोक सेवा प्रसारण दिवस। 14 नवंबर बाल दिवस। 14 नवंबर विश्व मधुमेह दिवस। 15 नवंबर जनजातीय गौरव दिवस और साथ ही साथ झारखंड का भी स्थापना दिवस। 16 नवंबर राष्ट्रीय प्रेस दिवस। 16 नवंबर अंतर्राष्ट्रीय सहिष्णुता दिवस। 17 नवंबर राष्ट्रीय मृगी दिवस। 17 नवंबर को अंतर्राष्ट्रीय छात्र दिवस और 18 नवंबर को प्राकृतिक चिकित्सा दिवस। क्लियर? सबकी थीम आपके सामने यहाँ पर है, आप यहाँ से रिवीजन कर सकते हो। अगला क्वेश्चन, बांग्लादेश के अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायाधिकरण ने अभी 2024 के छात्र विरोध प्रदर्शन से जुड़े मानवता के विरुद्ध अपराधों के लिए किस पूर्व प्रधानमंत्री को मौत की सजा सुनाई है। तो बांग्लादेश के ICT ने अभी शेख हसीना को, जो कि
5 बार की प्रधानमंत्री रह चुकी हैं बांग्लादेश की, उनको मौत की सज़ा सुनाई है। और मैंने इस पर आपको वीडियो भी दी थी कि शेख हसीना को अब फांसी होगी। बात यहाँ पर यह आती है कि शेख हसीना अभी भारत में है, तो अब भारत से एक्स्ट्राडिशन की मांग कर रहा है बांग्लादेश कि शेख हसीना को वापस दो, क्योंकि 1 महीने का समय भी दिया गया है आईसीटी को चैलेंज करने के लिए। अगर 1 महीने के अंदर अंदर ये चैलेंज करती हैं तब तो मामला पलट सकता है, और नहीं तो इनको फांसी तय है। ये जब भी कभी जाएंगी बांग्लादेश तब इनको फांसी होगी। तो अभी फ़िलहाल के लिए इनका स्टेटस यही है कि भारत के पास सेफ हाउस में बंद है, मतलब कि रह रही हैं, बंद नहीं है, रह रही हैं, और इनको बांग्लादेश में मृत्युदंड की सज़ा सुनाई गई है। इस वीडियो में मैंने पूरा डिटेल से व्याख्या की है, क्या क्या आरोप थे, जुलाई चार्टर क्या है, सब कुछ करके बताया गया है। आप इस वीडियो को जाकर के चैनल पर देख सकते हैं। मोटा मोटा यहाँ पर मैं बता दूँ, देखिए 5 अगस्त 2024 को ये अपना देश छोड़ करके भाग आई थी भारत में। कारण ये था कि जुलाई से ही प्रोटेस्ट चल रहे थे इनके देश में। प्रोटेस्ट क्यों चल रहे थे? इन्होंने बांग्लादेश की स्वतंत्रता के दौरान जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनको 30% आरक्षण देने की बात कर दी थी, मतलब वो बहाल करवा दिया था। इससे बाकी लोग खफा थे कि 30% आरक्षण इनको मिल जाएगा तो हम लोग को क्या मिलेगा, ठीक है, नौकरियों से लेकर हर चीज़ों में। तो अब उसको लेकर के छात्र विरोध कर रहे थे। विरोध होते होते हिंसात्मक हो गए और इतना बनाई कि ये देश छोड़ करके इनको भागना पड़ा। तब से उसी दौरान, उसी प्रोटेस्ट के दौरान कुछ इन्होंने जो आदेश दिए, या पता नहीं ये आदेश दी हैं कि फिर इनके अधिकारियों द्वारा दिए गए, क्या हुआ, कुल मिला जुला करके इन पर आरोप आया कि इन्होंने ओपन फायरिंग के आदेश दिए, बहुत लोगों को किडनैप करने का, अपहरण करने का कुछ छात्रों को आदेश दिया। तो ये सबको लेकर के इनको 1400 लोगों की हत्याएं करवाने के आरोप में सजा मिली है, 1400 लोगों की। खैर, पूर्व गृह मंत्री असदुज्जमान खान कमाल, इनको भी फांसी की सजा दी गई है, ये गृह मंत्री थे। तो ये दोनों को दिया गया है। पुलिस महानिरीक्षक चौधरी अब्दुल्ला जो हैं, ये 5 साल की इनको सजा दी गई है, क्योंकि ये सरकारी गवाह बन गए और इन्होंने ही सब कुछ कबूलनामा कर दिया। इन्हीं की वजह से वो दोनों फांसी पर लटकेंगे। खैर, MJT एजुकेशन का व्हाट्सएप चैनल भी आ गया है अब, तो इस चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। देखिए, पिछला वाला चैनल जो था वो हैक हो गया था। हैक क्या कहें कि उसमें ना गलती से एक एडमिन बन गया था, और अब वो लिंक आया, एडमिन बना, जैसे ही एडमिन बना तो उसने हम लोग को एडमिन से हटा दिया, है ना। तो ये हुआ, ये इसमें गलती भी मान सकते हैं, लेकिन पता नहीं कैसी लिंक थी, क्या थी कि उस पर क्लिक करते ही ऐसा हो गया था। खैर, जो भी है वो तो चैनल गया, दूसरा चैनल आ गया है आपके लिए। तो आप जो है इस चीज़ों से सतर्क रहिए, किसी भी अनजान लिंक पर क्लिक ना करें, और इस चैनल को आप ज्वाइन करिए। ये चैनल आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और इसका लिंक, और वहाँ से आप इसे ज्वाइन कर सकते हैं। व्हाट्सएप पर भी आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाएगी। अरत्ताई चैनल भी है, व्हाट्सएप चैनल भी है। देखिए, अरत्ताई अगर यूज़ कर रहे हो तो उस पर ही ज्वाइन कर लो, और व्हाट्सएप अगर व्हाट्सएप तो सब लोग यूज़ करते ही हो, तो व्हाट्सएप के जरिए भी आप नोटिफिकेशन ले पाओगे, वीडियो का भी और जो भी वन लाइनर दिया जाता है वो भी। भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का क्या नाम है? तो भारत ब्रिटेन संयुक्त सैन्य अभ्यास के 8वें संस्करण का नाम है अजय वॉरियर। अभी हाल ही में अजय वॉरियर का 8वां संस्करण हो रहा है, और ये कई सालों से हो रहा है। 8वां संस्करण 17 से 30 नवंबर तक हो रहा है, राजस्थान के बीकानेर जिले में। महाजन फील्ड फायरिंग रेंज है वहाँ पर, ठीक है ना, महाजन फील्ड फायरिंग रेंज। उड़ीसा में कौन सा है? ITR है, इंटीग्रेटेड टेस्ट फायर रेंज, उड़ीसा के चांदीपुर में। और राजस्थान के बीकानेर में ये है। राजस्थान में ही पोखरण में भी एक टेस्ट फायरिंग रेंज है, वहाँ पर भी मिसाइल वगैरह का परीक्षण होता है, ठीक है, जहाँ पर तो हम लोगों ने पूरा न्यूक्लियर भी परीक्षण किया था। खैर, इस भारत ब्रिटेन के बीच में जो युद्ध है इसको 2011 में शुरू किया गया था, और देखिए इस बार 8वां है। भारत ब्रिटेन के बीच में एक और होता है, अभी हाल फिलहाल में हुआ था, कोंकण, याद होगा, कोंकण एक्सरसाइज भी होता है, और अजय वॉरियर भी होता है, दोनों याद रखना है। बाकी कुछ और एक्सरसाइज हैं, रिवीजन करेंगे। जैसे अभी गरुण भारत फ्रांस के बीच में हो रहा है, मैंने आपको कल बताया। विनबैग सैन्य अभ्यास भारत वियतनाम के बीच में। मालाबार मल्टीनेशनल है, वायु समन्वय भारतीय सेना। जाइमैक्स या जिमैक्स भारत जापान के बीच। समुद्र शक्ति भारत इंडोनेशिया। आस्त्रे हिंद ये भारत ऑस्ट्रेलिया, और नेट पोलरेक्स भारतीय तटरक्षक बल। कोंकण मैंने आपको बताया भारत UK। ड्रोन कवच ये भारतीय सेनाओं ने किया। अगला, किस राज्य में 56वां भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव आयोजित किया जाएगा? तो भाई चाहे 56वां हो, 54वां हो, 55वां हो, 53वां हो, चाहे जो हो, भारत अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव है तो ये होगा गोवा में ही, ठीक है ना। ये गोवा में ही हर साल होता है, तो इसके लिए निश्चिंत रहो। इस बार 56वां संस्करण है, ये आपको याद रखना है। IFFI
इसका फुल फॉर्म होता है, और इसी में ही गोल्डन पीकॉक अवार्ड, सिल्वर पीकॉक अवार्ड, ये सब पुरस्कार इसी में दिए जाते हैं। तो इस बार जो है थीम इसकी रखी गई है रचनात्मकता और प्रौद्योगिकी का अभिसरण, यानी कन्वर्जेंस ऑफ क्रिएटिविटी एंड टेक्नोलॉजी। जापान इस बार की फोकस कंट्री रहने वाली है। जो फोकस कंट्री रहती है उसकी यहाँ पर स्पेशल स्क्रीनिंग होती है फिल्मों की, जापानी फिल्में यहाँ पर दिखाई जाएंगी। पार्टनर कंट्री इस बार स्पेन को चुना गया है, और स्पॉटलाइटर कंट्री चुना गया है ऑस्ट्रेलिया को। तो ये 3 पॉइंट अभी इंपॉर्टेंट है, जब तक ये आयोजन नहीं हो जाता यहाँ से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। आयोजन होने के बाद कौन गोल्डन पीकॉक अवार्ड जीता, कौन गोल्डन सिल्वर पीकॉक अवार्ड जीता, ये सब पूछा जाएगा। तो 20 से 28 नवंबर तक ये आयोजित होगा। ठीक है जी। इस महोत्सव में पहली बार एक भव्य उद्घाटन परेड भी होगी, जो भारत की सिनेमाई विरासत का जश्न मनाएगी। अगला गोवा, अगर आप देखोगे तो ये रहा गोवा। भारत का सबसे छोटा राज्य है गोवा। कर्नाटक और महाराष्ट्र के बीच में एक छोटा सा राज्य पड़ता है। मात्र 2 जिले हैं यहाँ पर, उत्तरी गोवा और दक्षिणी गोवा। ठीक है ना। तो नॉर्थ गोवा और साउथ गोवा 2 जिले हैं। विधानसभा में 40 सीटें, लोकसभा में 2 और राज्यसभा में 1 सीट यहाँ से जाती है। मायम झील है, नेत्रावली बबलिंग झील है, अरम्बेल स्वीट वाटर लेक है, अंसी नेशनल पार्क पूछा जाता है, और भगवान महावीर वन्यजीव अभ्यारण्य पूछा जाता है यहाँ से। ठीक है जी। तो द डेलो, दिवाली नाच, घोड़े मोदनी, 3 प्रमुख डांस भी याद रखना। बाकी गोवा के सीएम प्रमोद सावंत बीजेपी से, और अशोक गजपति राजू यहाँ पर गवर्नर। रविंद्र जडेजा ने टेस्ट क्रिकेट में 4000 रन और 300 विकेट बना लिए हैं। ये ऐसा करने वाले कौन से में भारतीय बन गए हैं? तो अभी टेस्ट क्रिकेट चल रहा है इंडिया साउथ अफ्रीका का। इसमें इन्होंने 4000 रन कंप्लीट कर लिए हैं बैट से, और 300 विकेट ले लिए हैं गेंद से। तो ये ऐसा करने वाले भारत के मात्र दूसरे ऐसे क्रिकेटर बन गए हैं। इन्होंने अनिल कुंबले के बाद ये रिकॉर्ड अपने नाम किया है। अनिल कुंबले टॉप पर हैं, दूसरे ऐसा करने वाले ये रविंद्र जडेजा हैं, ये अचीवमेंट हासिल करने वाले। रविंद्र जडेजा आप जानते हो भारतीय ऑलराउंडर हैं। तो अभी टेस्ट क्रिकेट में इन्होंने 15 नवंबर को ये किया। दुनिया में ऐसा करने वाले चौथे हैं, भारत में ऐसा करने वाले दूसरे हैं। दुनिया में इयान बाथम, कपिल देव और डैनियल विटोरी 3 लोग और कर चुके हैं। चौथे हैं रविंद्र जडेजा, सर जडेजा। इसके अलावा वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप होता है, अभी इसकी नई शुरुआत है, तो इसीलिए पुराने खिलाड़ी इसमें शामिल नहीं हैं। तो वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के इतिहास में 2000 रन और 150 विकेट लेने वाले भी ये इकलौते व्यक्ति हैं, दुनिया के पहले और इकलौते हैं अभी तक। तो हरभजन सिंह को भी पीछे छोड़ते हुए ये अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 30 सबसे ज़्यादा विकेट लेने वाले भारतीय बने। तो एक साथ कई रिकॉर्ड इनके नाम बने हैं। इनमें से कहीं से भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। देखिए, अगर आप रेलवे वगैरह के एग्जाम की तैयारी कर रहे हो तो क्वेश्चन क्रिकेट से अक्सर देखने को मिलते हैं, जो रिकॉर्ड्स बने रहते हैं उनसे। ठीक है, अक्सर आपको देखने को मिलेगा जसप्रीत बुमराह से कहीं क्वेश्चन पूछ लिया गया, कहीं जडेजा से पूछ लिया गया, शुभमन गिल से पूछ लिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन आपको तैयार करने हैं जो भी हाल फिलहाल में चर्चे में आए हैं। ग्रुप डी की एग्ज़ाम डेट भी आ गई है, तो आप तैयारी में जुट जाइए अच्छे से। ठीक है ना, 27 नवंबर से एग्ज़ाम है। एग्ज़ाम की तैयारी करने के लिए आप हमारी ई बुक का सहारा ले सकते हो। अक्टूबर मंथ की ई बुक आ चुकी है, हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में है, इसको ले सकते हो। ऐसे ही 6 मंथ और बाकी 3 मंथ की ई बुक, ये सब अवेलेबल कराई जाती है, वो सब ले सकते हो। और ग्रुप डी के लिए स्पेशलाइज तौर पर भी ई बुक अवेलेबल है, उसको भी आप लेना चाहो तो ले सकते हो। ये सारी चीज़ें मिलेंगी आपको हमारे एप्लीकेशन एमजेटी ऐप पर। एमजेटी ऐप पर जाइए, बेस्ट ई बुक सेक्शन में जाइए, वहाँ से आप ई बुक ले सकते हैं। और व्हाट्सएप पर आप व्हाट्सएप कर सकते हैं अगर कोई भी डाउट हो या कोई भी आपको इशू आ रहा है लेने में। तो 10वां वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और विश्व व्यापार प्रदर्शनी का आयोजन कहाँ किया गया? तो 10वां वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन, विश्व व्यापार प्रदर्शनी, ये आयोजित मुंबई में की गई। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हो ज्योतिरादित्य सिंधिया जी भी हैं और देवेंद्र फडणवीस जो कि महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री हैं, ये भी हैं। तो ये 21 नवंबर से शुरू हो रहा है। ट्रेड एक्सपो होगा, वैश्विक आर्थिक शिखर सम्मेलन और 6ठा विश्व व्यापार प्रदर्शनी 21-22 नवंबर को। थीम रखी गई है एशिया पैसिफिक ड्राइविंग ग्लोबल ट्रेड। तो इसका आयोजन जो वर्ल्ड ट्रेड सेंटर मुंबई करेगा और ऑल इंडिया एसोसिएशन ऑफ इंडस्ट्रीज करेगा। अगला, प्रत्येक वर्ष रौलानी महोत्सव का आयोजन कहाँ किया जाता है? रौलानी महोत्सव, रौलानी फेस्टिवल, ये होता है हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश आप जानते हो उत्तर भारत का प्रदेश है। यहाँ पर रौलानी फेस्टिवल होता है हर साल। ये 5000 साल पुराना फेस्टिवल बताया जाता है, 5000 साल पुराना। तो ये सेलिब्रेट किया जा रहा है यहाँ पर मुख्य रूप से हिमाचल प्रदेश राज्य के किन्नौर जिले के कल्पा गांव में ये काफ़ी विशेष रूप से मनाया जाता है। तो अनोखा और रहस्यमय त्यौहार है, सदियों पुरानी परंपराओं और मान्यताओं के लिए होता है। यहाँ पर सौनी, या जिसे पहाड़ों की परियां या दिव्य आत्माएं कहते हैं,
उनको पवित्र श्रद्धांजलि दी जाती है, सौनी को। ठीक है, तो ये CGL SSC वगैरह के एग्जाम में पूछा जा सकता है ऑनलाइनर में, इसको याद रखना। इसमें महोत्सव में ग्रामीण जो होते हैं ये पुरुष दुल्हन या रौला और दूल्हे रौलाने के रूप में पारंपरिक पोशाक और आभूषण पहनते हैं। ठीक है, तो ये सब स्टैटिक जानकारियां हैं आपके सामने। अगला, ये कुछ और फेस्टिवल हैं, रिवीजन करेंगे। जैसे अक्षर महोत्सव नई दिल्ली में, वाटर सेट आंध्र प्रदेश में, तीसरा प्रवासी परिचय ये सऊदी अरब, उद्भव उत्सव मध्य प्रदेश, निंगोल चौकोबा मणिपुर में, सिरार खोंगा हथेई और बथकम्मा तेलंगाना, महागौरा पर्व मेला काठमांडू में, और नुआखाई महोत्सव ओडिशा में मनाया गया। क्लियर। अगला क्वेश्चन, अगला है भारत के रक्षा थिएटर नेटवर्क पर रिलीज होने वाली पहली फिल्म कौन सी बनी? रक्षा थिएटर नेटवर्क, ये क्या होता है? देखिए, रक्षा थिएटर नेटवर्क समझ लो कि इंडिया के जो भी डिफेंस फोर्सेस हैं वहाँ पर भी कुछ चीज़ों के लिए थिएटर्स बने रहते हैं। इंटरटेनमेंट पर्पज से भी काम आते हैं, और जब कोई इंपॉर्टेंट मिशन होता है तो उसको समझाना होता है मैप वगैरह से, तो उसके लिए भी काम आते हैं। तो वहाँ पर एक स्पेशल स्क्रीनिंग रखी गई है इस बार 120 बहादुर को लेकर। 120 बहादुर एक मूवी आ रही है, अगर आपको पता हो तो फरहान अख्तर की एक मूवी आ रही है, काफ़ी फेमस वार की जिक्र है, मतलब उसी के ऊपर बनी है, इंडो चाइना वार के ऊपर ये बनी हुई है। इस मूवी में बेसिकली एक 1962 में जो इंडिया चाइना वार हुआ था उसमें कुमाऊं रेजिमेंट के 120 अहीर सैनिकों के बलिदान और उनके शौर्य गाथा को दिखाया गया है, उनकी वीरता को दिखाया गया है। तो काफ़ी इंटरेस्टिंग मूवी है, और ये अभी देखिए, देखना चाहिए, इसको सबको देखना चाहिए। तो 1962 के युद्ध को ये बताता है। तो अब इसकी स्पेशल स्क्रीनिंग होगी और ये बन जाएगी भारत की पहली ऐसी फिल्म जो भारत के रक्षा थिएटर नेटवर्क पर रिलीज़ की जाएगी, जिससे जो भी रक्षा अधिकारी हैं, डिफेंस के जो सैनिक हैं, वो सब भी इसको देख करके इंस्पायर हो सकें, थोड़ा अपने और ज़्यादा मजबूती के साथ देश की सुरक्षा में काम कर सकें। 2023 में सैम बहादुर भी दिखाई गई थी, ऐसे ही वो स्पेशल स्क्रीनिंग थी, लेकिन पूरी तरीके से 120 बहादुर रिलीज़ की जाएगी यहाँ पर। ठीक है ना, जैसे हर जगह होती है रिलीज़ वैसे यहाँ पर होगी। तो याद रखना है किस पूछा जाएगा कि किस लड़ाई पर बनी है, तो रेजांग ला की लड़ाई पर ही बनी है। रेजांग ला, इंडो चाइना वार 1962 में रेजांग ला पर जो युद्ध हुआ था उसके। हाल ही में ट्यूरिन में आयोजित ATP फाइनल ट्रॉफी किसने जीती? तो ट्यूरिन में आयोजित ATP फाइनल्स ट्रॉफी इसको जीत लिया है जन्निक सिनर ने। जन्निक सिनर एक बार फिर से ये जीत गए हैं, कार्लोस अल्कराज को हरा कर जीते हैं, और ये विश्व में नंबर 2 खिलाड़ी हैं और नंबर 1 के खिलाड़ी को हराए हैं, कार्लोस अल्कराज को। ट्यूरिन में आयोजित किया गया था, ATP फाइनल्स है। ATP क्या होता है? एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल्स। एक होता है WTA होता है विमेंस टेनिस एसोसिएशन। तो कराता वही संस्था है, टेनिस एसोसिएशन ही, लेकिन जब महिलाओं के लिए कराएगा तो उसके सामने WTA लिखा रहेगा, पुरुषों के लिए कराएगा तो उसके सामने ATP लिखा रहेगा, एसोसिएशन ऑफ टेनिस प्रोफेशनल। ठीक है ना, तो यही अंतर है। जन्निक सिनर आप जानते हो USA के हैं और इनके नाम 4 ग्रैंड स्लैम हैं, और कार्लोस अल्कराज के नाम 6 बड़े ग्रैंड स्लैम हैं। अभी लेटेस्ट जो लास्ट जीता था कार्लोस अल्कराज ने जीता था ग्रैंड स्लैम। ठीक है जी। अगला क्वेश्चन, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय के द्वारा कहां पर दिव्य कला मेला आयोजित किया जाएगा? इसका आयोजन किया जा रहा है लखनऊ उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश की लखनऊ यूनिवर्सिटी में आयोजित किया जाएगा दिव्य कला मेला। दिव्यांगों की कला दिखाने के लिए ये मेला होता है। यहाँ पर दिव्यांग प्रदर्शनी करते हैं, अपना अपना जो भी इनको चीज़ें आती है, जो भी उनके स्किल हैं वो यहाँ पर शोकेस करते हैं। इसमें कलाकार भी होते हैं, उद्यमी भी होते हैं, परफॉर्मर्स भी होते हैं। तो ये 100 दिव्यांग कलाकार, उद्यमी और परफॉर्मर्स हिस्सा लेने वाले हैं। 16 से 23 नवंबर तक चल रहा है उत्तर प्रदेश के लखनऊ विश्वविद्यालय में, लखनऊ यूनिवर्सिटी में। ठीक है, तो लगभग 18 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों से यहाँ पर कलाकार आ रहे हैं। तो ये थे टॉप 10 करंट अफेयर के क्वेश्चन आज के दिन से। आई होप आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी, इंटरेस्टिंग लगी होगी। वीडियो पसंद आई है तो इसे लाइक कीजिएगा। टेलीग्राम पर इसकी PDF मिल जाएगी, वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो बिल्कुल फ्री में। आप कल जो क्वेश्चन पूछा गया था उसका आंसर किए थे आप में से बहुत सारे लोगों ने, जो लोग नहीं किए थे वो लोग जान लीजिए सही आंसर क्या है। नई दिल्ली के भारत मंडपम में 44वां भारत अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेला हुआ। इसमें फोकस स्टेट झारखंड चुना गया था। सैन्य अभ्यास भारत फ्रांस के बीच नौसेनाओं के बीच होता है वरुण। ध्यान दीजिएगा, इसमें नौसेनाओं के बीच पूछा गया है तो वरुण एक्सरसाइज होगा। अगर पूछा जाता है वायुसेना के बीच तो आप गरुड़ बताते, ठीक है ना। एक फ्रेंजेक्स भी होता है और शक्ति नाम का भी एक्सरसाइज होता है। ये भारत और फ्रांस के बीच होने वाले एक्सरसाइजेज हैं। तो ये क्वेश्चन थे। अब आज के क्वेश्चन देख लो। आज आपको बताना है भारत के रक्षा सचिव कौन है। कल की वीडियो ध्यान से देखा होगा आपने, तो मैंने आपको रक्षा सचिव और सुरक्षा सचिव के बीच में अंतर बताया था। 19 मीटर की गहराई पर स्थित प्रयोगशाला एक्वेरियस रीफ बेस
किस देश की प्रयोगशाला है जो कि एकमात्र अंडर वाटर लेबोरेटरी है, ठीक है, प्रयोगशाला है। कमेंट करके बताइए तो दोनों क्वेश्चन के बारे में। बाकी संकल्प बैच से भी आप जुड़ सकते हैं। अगर आपको टॉपिक वाइज करंट अफेयर चाहिए और स्टैटिक जीके चाहिए तो आप संकल्प बैच ज्वाइन कर सकते हैं। 100% इसमें बाइलिंगुअल क्लासेज आएंगी, ई बुक सारी आएंगी 12 महीने की, और अनलिमिटेड लाइफ टाइम वैलिडिटी के साथ आपको ई बुक मिलेगी, यहाँ पर कोर्सेज क्लासेस मिलेंगी। तो आप इसका एक्सेस कर सकते हैं। MJT ऐप पर ये कोर्स अवेलेबल है, आप इसे ले सकते हैं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।